हेलो दोस्तों, आप एक ऑपरेशन टेबल पर लेटे हैं और आपकी चारों तरफ नर्सेज और डॉक्टर हैं। आपकी आंखें बंद है लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि आपके शरीर पर कोई कुछ कर रहा है। आपको दर्द महसूस हो रहा है लेकिन ना ही आप हिल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। आप पूरी तरह से जाग चुके हैं लेकिन कोई आपकी हालत को नोटिस भी नहीं कर रहा। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके शरीर पर चाकू चलने का एहसास हो लेकिन आप चीख भी ना सके, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। आज हम इसी डरावनी हकीकत की बात करेंगे। इसे कहा जाता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस, यानी सर्जरी के दौरान होश में आ जाना। गाइस, वीडियो को आगे तक जरूर देखना क्योंकि इस साइंटिफिक और रहस्यमय टॉपिक को जानने में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान ऑपरेशन के बीच में बेहोश कर दिया जाए तो वो बीच में कैसे जग सकता है? दरअसल जब किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो उसे जनरल एनेस्थीसिया जाता है, जिसका काम होता है आपके पूरे नर्वस सिस्टम को सुलाना ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो और ना ही आप हिल सकें। कभी कभी डॉक्टर जो बेहोशी की दवा देते हैं वो कुछ लोगों पर पूरी तरह से असर नहीं करती। अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन, केवल चेतना आना, यानी कि सिर्फ होश में आना। इसका मतलब ये है कि आप जग चुके हैं लेकिन आपको आसपास की चीज़ें सुनाई दे रही है लेकिन आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। यह उतना डरावना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको इस बात का एहसास हो जाए कि डॉक्टर आपके शरीर को काट रहे हैं तो डर लगना लाजमी है। दूसरी सिचुएशन, दर्द के साथ जगना। अब ये वाकई में बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें मरीज पूरी तरह से जाग सकता है और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उसे हर एक चीज़ का एहसास होगा, चाकू का कट, जलन, सिलाई, लेकिन वो हिल नहीं सकता, न ही चिल्ला सकता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? नंबर वन, गलत डोज का इस्तेमाल। हर इंसान की बॉडी अलग तरह से मेडिसिन पर रिएक्ट करते हैं। कभी कभी डॉक्टर सही डोज का अंदाजा नहीं लगा पाते और नतीजा ये होता है कि पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। कभी कभी लो ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कमज़ोर हो जाए तो शरीर दवा को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इससे बेहोशी का असर खत्म हो सकता है। नंबर तीन, ड्रग रेजिस्टेंट। कुछ लोगों के शरीर में बेहोशी की दवा का असर कम होता है, यानी उनकी बॉडी जल्दी दवा को ब्रेक कर देती है जिससे वो होश में आ सकते हैं। और अगर एनेस्थीसिया देने वाली मशीन में कोई खराबी आ जाए या कभी डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है। पेशेंट सर्जरी के बीच में जाग सकता है। दोस्तों, जरा आप सोचिए, अगर किसी को सर्जरी के बीच होश आ जाए तो क्या होगा? फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेशेंट हिल नहीं सकता और न ही अपनी बात कह सकता है। ऐसे में दिमाग को लगता है कि वो किसी बुरे फंदे में फंस चुका है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कई मरीज जो इस अनुभव से गुजरे हैं उन्हें लंबे समय तक इसके डरावने सपने आते रहे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुछ को किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से डर लगने लगता है। शरीर पर असर। अगर मरीज को तेज दर्द महसूस हुआ तो उसकी धड़कन बहुत तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है जिसका हार्ट अटैक तक होने का खतरा हो सकता है। इससे जुड़ी कुछ असली घटनाएं भी है। केस वन, एक महिला का ऑपरेशन हो रहा था और उसे बीच में होश आ गया। उसने सब कुछ सुना, डॉक्टर की बातें, मशीनों की आवाज़, लेकिन वो कुछ ना बोल पाई। जब सर्जरी खत्म हुई तो इतनी सदमे में थी कि कई हफ्तों तक ठीक से सो भी नहीं पाई। केस टू, एक सैनिक की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी। वो पूरे टाइम जागा हुआ था। उसे सीने की काटने का एहसास हुआ लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। बाद में उसे PTSD हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? आंसर है बिल्कुल हाँ। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एडवांस मॉनिटरिंग। अब मेडिकल साइंस में ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो ये मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। बेटर ड्रग कॉम्बिनेशंस। अब डॉक्टर ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ शरीर को बेहोश ही नहीं बल्कि दिमाग को भी पूरी तरह सुन्न कर दे। कम्युनिकेशन बिफोर सर्जरी। अगर आपको पहले से कोई और एलर्जी या मेडिकल हिस्ट्री है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इससे दवा की सही डोज तय करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, एनेस्थीसिया अवेयरनेस कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक और डरावनी सच्चाई है। हालांकि ये बहुत रेयर होता है लेकिन जब भी होता है तो मरीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो अब आपको इस टॉपिक की पूरी साइंटिफिक समझ आ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी रहस्यमय टॉपिक को जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनबिलीवेबल साइंस मिस्ट्री के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, स्टे साइंस।